मैं वहाँ सुनते रहता हूँ। नाम मेरा कुमार अली है। मेरे रिलीजन को आप जज नहीं कर पाओगे, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, आप मुझे जज नहीं कर पाओगे। मेरा यूज़र नेम कुछ भी रहेगा, मिस्टर इंडियन आप जब पाओगे। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, मुझे यहीं पे पाओगे। हाँ, कुछ लोग उपनाम से मुझे बुलाते रहते हैं, बट आज हम आपको दो क्रांतिकारियों के बारे में बताएंगे। देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, बट इसकी नींव बहुत पहले रखी गई थी। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है 9 अगस्त 1925, जब हुआ था काकोरी एक्शन, जिसे काकोरी डकैती, काकोरी कॉन्स्पिरेसी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 3 लोगों को बहुत भयंकर फांसी दिया गया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। रोशन सिंह को आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? नैनी में उनको फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ, इतिहास मेरा अच्छा सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें जानता हूँ, बट आप लोग नहीं जानते हो। वजह क्योंकि हम लोगों को क्या हुआ, देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद से हम लोगों का माहौल और प्रैक्टिस बदल गई। कुछ साल तक 10-20 साल तक रोटी कपड़ा मकान जैसी चीज़ें स्टेबल हुई, एलपीजी आया, 1991 आया, देश हमारा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गया। हमने इन सब चीज़ों को भूल दिया, लेकिन अब हमारे पास 15 अगस्त का मौका है। हम लोग चाहे तो ठाकुर रोशन सिंह को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती बहुत फेमस है। अगर हम लोग एक रील इसका बना के अपने इंस्टा प्रोफाइल पे डाल दें तो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 19 दिसंबर 1927 को जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रहा था, तो उनके अंतिम जो कविता थे, कुछ शब्द थे, इस तरीके का था, न चाहूँ माँ दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर्द यही माँ रहूं भारत का दीवाना, करूं मैं कौम की सेवा, पड़े लाखों दुख भी अगर, और 1000 बार भी हो जन्म तो हो सिर्फ भारत में ही आना। ठीक। अब ये देखो एक रिलीजन जो होता है लाइफस्टाइल होता है। हम लोग जिस भी रिलीजन के यहाँ पे बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसका कोर नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लोग उसका ज्ञान नहीं लेंगे, अपने धर्म अपने मजहब का, हमें बहकाया जा सकता है। मानते हो? नहीं मानते हो तो आसपास देखो, मान जाओगे। अब बात आता है, इन्हीं के परम मित्र थे अशफाक उल्ला खान। ठीक है, अशफाक उल्ला खान की जो बायोग्राफी पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट। अब अशफाक उल्ला खान को जो फांसी हो रहा होता है, एक को गोरखपुर में हो रहा है, एक को फैजाबाद में हो रहा है। देखो भाग, देखो किस्मत, देखो इनके अंतिम शब्द, इनके अंतिम कविता इस तरीके के थे, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। 1927 की बात हो रही है, भारत आजाद नहीं हुआ है। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आ गया ये भारत माँ, तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कह पाता हूँ, पर हाँ खुदा कहीं मिल गया तो अपनी झोली फैला दूंगा और उस जन्नत के बदले एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। तो देशभक्ति 2 दिन के लिए लोगों जागती है, बट सोचना अगर बाई चांस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्ला खान को पुनर्जन्म मिलता है, आज अगर यहाँ आए, चाहे इस करेली में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे उत्तर प्रदेश में आए, चाहे किसी भी कोने में आए, क्या ये देश उन लोगों के हिसाब का है? अगर वो देखेंगे क्या लगेगा? मैं महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन शहीदों की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्ट फांसी लटके हैं। क्या लगेगा? कैसे रहेगा उनका माहौल? चिल। वो भी इंस्टा पे रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और वहीं पे देशभक्ति दिखाएंगे। तो देशभक्ति दिखाने का अपनी अपनी फील्ड में खासियत होता है। मैं एजुकेशन फील्ड का हूँ, हमारे यहाँ क्लाइमेक्स एकेडमी पे 1000 बच्चों को फ्री में एडमिशन दे दिया गया है। गरीब बच्चे, सब बच्चों को नहीं, गरीब बच्चा जो थोड़ा भी पढ़ने में सक्षम है, जो पढ़ सकता है, जिसको लग रहा है कि 6 महीने 12 महीने में सिलेक्शन होगा। क्लाइमेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री एजुकेशन करते हैं। अब बात हो रही है जैसे 50,000 के सिविल लाइंस में वेंटिलेशन का चार्जेस है, अगर 10,000 में मिल रहा है, एक बार कंपेयर करके देखो कितना कम में आ रहा है, खर्चा कितना आ रहा है, हो गया कम, लगभग 20%। आई थिंक मैम मैथ्स तो वीक है, 20% तक हमारा यहाँ पे खर्चा बच रहा है, तो करेली के हिसाब से सही है। वैसे एजुकेशन फील्ड में जब हमारी संस्थान नहीं खुली थी तो 14,000, मेरा भाई यहाँ पे है, दोस्त है यहाँ पे, मैं खुद इसका एडमिशन कराया था एक सिविल लाइंस में, नाम नहीं बताऊंगा किसी कोचिंग का, 14,000 रुपये हमने इसका फीस दिया था एसएससी की तैयारी के लिए। आज मेरी कोचिंग में आता है मैक्सिमम 71,000, मिनिमम 51 ऑफर के हिसाब से। तो ये सब क्रांति है। तो हम लोग अपने अपने फील्ड में जहाँ भी है, रील्स बना रहे, घर में है, आसपास है, हम लोग ऐसी क्रांति ला सकते हैं, ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो देश, समाज, सोसाइटी, कौम, तीनों एक है, चारों एक है, याद है, इन सब के लिए हम लोग फायदेमंद कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सरफरोशी की तमन्ना हमारे